ओम हर नमः हर शिवाय। महादेव, हर 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 महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे शिव महापुराण के अध्याय 22 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे सभी अध्यायों को बहुत प्रेम दिया है, उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रिय भक्तों, यदि आप लोगों को हमारी कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि आने वाली सभी धार्मिक कथाएं आप तक अवश्य पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शिव महापुराण की पवित्र कथा। उससे पहले एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हर हर महादेव, जय शिव पार्वती। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने के पश्चात देवी पार्वती भी अपनी तपस्या को सफल करके अपनी सखियों सहित और महादेव जी का नाम लेते हुए अपने पिता के घर के लिए चल पड़ी। देवी पार्वती के आगमन का समाचार सुनकर माता मैना और पिता हिमवान अत्यंत प्रसन्न उठ उठे। दोनों दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर हर्ष से भरे हुए अपनी पुत्री की अगवानी करने अर्थात उसके स्वागत और सम्मान के लिए चल पड़े। उनके साथ पुरोहित, ब्राह्मण, अनेक सखियां तथा अन्य सभी संबंधी भी वहां पहुंच गए। पार्वती जी के भाई मैनाक आदि भी बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए अपनी बहन को घर ले जाने के लिए आ गए। इसी बीच देवी पार्वती अपने नगर के निकट पहुंच गईं। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने अपने माता पिता को देखा। वे दोनों अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से भरे हुए चित्त के साथ अपनी पुत्री के स्वागत के लिए दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई गिरिराज कुमारी पार्वती ने अपनी सखियों सहित माता पिता को प्रणाम किया। माता पिता ने उन्हें हृदय से आशीर्वाद दिया और अपनी पुत्री को सीने से लगा लिया। ओ मेरी बच्ची, ऐसा कहते हुए माता पिता प्रेम से विभल हो उठे और उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। इसके बाद घर की अन्य स्त्रियों और पार्वती जी की भाभियों ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपनी भुजाओं में भर लिया और प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। वे कहने लगी, हे देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले इस उत्तम कार्य को भली भांति सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचार और तुम्हारी तपस्या से हम सब भी पवित्र हो गए हैं। ऐसा कहकर सभी लोग हर्ष के साथ पार्वती जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और उन्हें प्रणाम किया। लोगों ने चंदन और सुंदर पुष्पों से देवी शिवा का पूजन किया। उसी समय आकाश में अपने विमानों पर विराजमान देवताओं ने भी देवी पार्वती को नमस्कार किया और उन पर आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए उनकी स्तुति की। इसके पश्चात देवी पार्वती को एक सुंदर रथ पर बैठाकर ब्राह्मण आदि सभी लोग बड़े हर्ष के साथ नगर में ले आए। फिर ब्राह्मणों, सखियों और अन्य स्त्रियों ने अत्यंत आदरपूर्वक देवी शिवा को घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर अनेक मंगलकारी वस्तुएं निछावर की और ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पुत्री के लौट आने से पिता हिमवान और माता मैना अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को सफल माना और उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री कहीं अधिक श्रेष्ठ होती है। और इस बात को आप सभी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहां कथा के माध्यम से समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया है कि संतान का मूल्य केवल इस बात से तय नहीं होता कि वो पुत्र है या पुत्री। एक पुत्री भी अपने माता पिता और कुल का नाम रोशन कर सकती है, उनका सहारा बन सकती है और उनके जीवन को गौरवान्वित कर सकती है। अक्सर समाज में पुत्र की चाह को इतना अधिक महत्व दिया जाता है कि बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन इस पवित्र कथा में स्वयं देवी पार्वती के माध्यम से ये भाव प्रकट होता है कि एक योग्य और सद्गुणी संतान ही वास्तव में माता पिता के जीवन का गौरव होती है। क्योंकि कई बार माता पिता जिस पुत्र से बुढ़ापे में सहारे की आशा करते हैं वो उनका साथ नहीं देता, जबकि एक सुपुत्री अपने प्रेम, सेवा और संस्कारों से माता पिता का जीवन धन्य कर देती है। इसलिए संतान पुत्र हो या पुत्री, उसका महत्व उसके सद्गुणों, संस्कारों और माता पिता के प्रति उसके प्रेम से होता है।
ऐसे समय में कुछ बुजुर्गों को या तो बेसहारा छोड़ दिया जाता है या फिर वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। हालांकि सभी बेटे ऐसे नहीं होते, लेकिन आज के समय में अपने आसपास ऐसे कुछ लोग अवश्य देखने को मिल जाते हैं जिनकी स्थिति देखकर मन में उनके प्रति दया उत्पन्न होती है। इसलिए सबसे आवश्यक बात यह है कि हम अपने घर के बच्चों को सही शिक्षा और अच्छे संस्कार दें, चाहे वो बेटा हो या बेटी। कई बार गलतियां बेटियों से भी हो जाती हैं। पता नहीं मेरी ये बात आप सभी को पसंद आएगी या नहीं, लेकिन देखिए, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। यदि हम बेटों और बेटियों दोनों को ही अच्छी शिक्षा और उत्तम संस्कार देंगे तो एक बेटी जिस घर में जाएगी वहां प्रेम और सम्मान का वातावरण बना रहेगा। वो घर के बुजुर्गों का आदर करेगी और परिवार को जोड़ कर रखेगी। ठीक उसी प्रकार यदि बेटों को भी अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए जाएं तो वे भी अपने माता पिता को वृद्धावस्था में असहाय नहीं छोड़ेंगे और न ही उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की नौबत आने देंगे। देवी पार्वती की तपस्या सफल होने का समाचार सुनकर उनके माता पिता कितने प्रसन्न हुए, इसका वर्णन तो आप इस अध्याय में सुन ही रहे हैं। आसपास की स्त्रियों ने अपनी अपनी प्रिय वस्तुएं देवी पार्वती पर निछावर की और ब्राह्मणों ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। पिता हिमवान और माता मैना के हृदय में तो अपार प्रसन्नता थी और ऐसा होना स्वाभाविक भी था। जिस पुत्री ने अपनी कठोर तपस्या से स्वयं साक्षात भगवान महादेव को प्रसन्न कर लिया हो, उसके माता पिता की प्रसन्नता का वर्णन भला शब्दों में कैसे किया जा सकता है। उन्होंने अपने गृहस्थाश्रम को सफल माना और ये अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा एक सुपुत्री ही श्रेष्ठ होती है। तब गिरिराज हिमवान ने ब्राह्मणों और बंदीजनों को बहुत सा धन प्रदान किया तथा ब्राह्मणों से अपने घर में मंगल पाठ करवाया। इस प्रकार देवी पार्वती के साथ उनके हर्षित माता पिता, भाई और भाभियां भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए। इसके बाद हिमवान ने प्रसन्न चित्त होकर सभी का आदर सत्कार किया और फिर गंगा स्नान के लिए चले गए। अब यहां पर भगवान शंभू ने जो एक अद्भुत लीला रची, उसका वर्णन भी सुनिए। कुछ समय बाद सुंदर लीलाएं करने वाले भक्तवत्सल भगवान शंभू एक कुशल नट का रूप धारण करके माता मैना के पास आ पहुंचे। उनके बाएं हाथ में श्रृंग था और दाहिने हाथ में डमरू। उनकी पीठ पर कथरी रखी हुई थी और उन्होंने लाल वस्त्र धारण कर रखे थे। भगवान रुद्र उस नट के वेश में नृत्य और संगीत की अपनी अद्भुत कला का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए भगवान शिव माता मैना के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप गए और वहां अत्यंत मनोहर नृत्य करने लगे। उन्होंने अनेक प्रकार के सुंदर और मधुर गीत गाए। फिर उन्होंने मधुर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की अत्यंत मनोहर लीलाएं दिखाईं। नटराज की उस अद्भुत लीला को देखने के लिए नगर के स्त्री, पुरुष, बालक और वृद्ध सभी सहसा वहां एकत्र हो गए। उनके मधुर गीतों को सुनकर और उनके अत्यंत मनोहर नृत्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग तत्काल मोहित हो गए। उधर देवी पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर के वास्तविक स्वरूप का साक्षात दर्शन कर लिया। वे त्रिशूल आदि दिव्य चिन्ह धारण किए हुए अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनका संपूर्ण शरीर पवित्र विभूति से विभूषित था और वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान तेजस्वी उनके 3 नेत्रों से प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने अपने शरीर पर पवित्र नागों को धारण कर रखा था और उनका वो दिव्य स्वरूप अत्यंत अद्भुत एवं अलौकिक दिखाई दे रहा था। उनके उस सुरम्य और सर्वथा मनोहर रूप को देखकर देवी दुर्गा प्रेम और भाव विभोर होकर मानो मूर्छित सी हो गईं। देवी पार्वती ने अपने हृदय में विराजमान महादेव को उस दिव्य रूप में देखा तो उन्होंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन वर मांगा कि हे प्रभु, आप ही मेरे पति बनिए। देवी शिवा के प्रेम युक्त हृदय को देखकर भगवान शिव ने उन्हें वही कल्याणकारी वर प्रदान किया। इसके पश्चात वे पुनः अंतर्ध्यान हो गए और फिर पहले की ही भांति उस भिक्षा मांगने वाले नट के रूप में प्रकट होकर सुंदर नृत्य करने लगे।
उस समय माता मैना सोने की एक थाली में अनेक सुंदर रत्न रखकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए आगे बढ़ीं। भगवान शिव माता मैना की इस उदारता को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुए, किंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भिक्षा में माता मैना से उनकी पुत्री देवी शिवा को ही मांग लिया। अब आप स्वयं सोचिए, कहां भगवान शिव और कहां साधारण मनुष्य की दृष्टि से देखने वाली माता मैना। भगवान शिव स्वयं उनकी पुत्री का हाथ मांग रहे थे, किंतु माता मैना उस समय उन्हें केवल एक साधारण भिक्षुक और नट के रूप में ही देख रही थीं। यही तो भोलेनाथ की अद्भुत लीला थी। पहले उन्होंने देवी पार्वती की परीक्षा ली और अब वे उनकी माता मैना की परीक्षा लेना चाहते थे। जब उस नट ने माता मैना से उनकी पुत्री का हाथ मांगा तो वो पुनः पहले की ही भांति सुंदर नृत्य और अभिनय करने लगा, किंतु उस भिक्षुक नट की ये बात सुनकर माता मैना अत्यंत क्रोधित हो गईं और उसे डांटने फटकारने लगीं। उनके मन में तो उसे घर से बाहर निकलवा देने का भी विचार आने लगा। इसी बीच गिरिराज हिमवान गंगा स्नान करके वहां लौट आए। उन्होंने अपने आंगन में उस निराले भिक्षुक नट को खड़ा देखा। जब माता मैना में उन्हें सारी बात बताई तो उन्हें भी बड़ा क्रोध आया। वे सोचने लगे, भला ये नट हमारी पुत्री से विवाह करने की इच्छा कैसे कर सकता है। उन्होंने उसी समय अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस नट को यहां से बाहर निकाल दो। लेकिन वो नट कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। नटराज भगवान शिव विशाल अग्नि के समान अपने दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी अत्यंत कठिन था। फिर भला कोई उन्हें वहां से बाहर कैसे निकाल सकता था। सेवकों ने उन्हें हटाने का प्रयास किया, किंतु कोई भी उन्हें छू तक नहीं सका, क्योंकि उनके दिव्य तेज के समीप जाना भी अत्यंत कठिन था। तब नाना प्रकार की लीलाओं में निपुण उन भिक्षु शिरोमणि भगवान शिव ने गिरिराज हिमवान को अपना अनंत प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया। हिमवान ने देखा कि वो भिक्षुक उसी क्षण भगवान विष्णु के दिव्य रूप में प्रकट हो गए हैं। उनके मस्तक पर मुकुट सुशोभित था, कानों में कुंडल शोभा दे रहे थे और शरीर पर पीतांबर लहरा रहा था। वे चतुर्भुज थे और उनके हाथों में दिव्य आयुध सुशोभित हो रहे थे। फिर हिमवान ने उन्हें जगत के सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनका स्वरूप अद्भुत था और उनके 4 मुख दिखाई दे रहे थे। इसके बाद वही भगवान शिव रुद्र के महान और तेजस्वी स्वरूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी विराजमान थीं। वे दोनों उत्तम तेज से संपन्न और अत्यंत रमणीय दिखाई दे रहे थे तथा भगवान रुद्र मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर देखते ही देखते वे केवल एक दिव्य तेज पुंज के रूप में दिखाई देने लगे। उनका वो स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि रहित और गुणों से परे अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार एक ही क्षण में गिरिराज हिमवान ने भगवान शिव के अनेक दिव्य स्वरूपों का दर्शन कर लिया। ये अद्भुत दृश्य देखकर वे अत्यंत विस्मित और आश्चर्यचकित हो गए। उस अद्भुत दर्शन को देखकर गिरिराज हिमवान तत्काल परमानंद में मग्न हो गए। फिर सुंदर लीलाएं करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि भगवान शिव ने हिमवान और मैना से भिक्षा के रूप में केवल देवी दुर्गा अर्थात देवी पार्वती को ही मांगा। उन्होंने दूसरी कोई वस्तु ग्रहण करने की इच्छा नहीं की, परंतु भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज हिमवान ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तब उस भिक्षु ने भी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की और देखते ही देखते वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान शिव के अंतर्धान हो जाने पर माता मैना और शैलराज हिमवान को उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सोचने लगे, स्वयं भगवान शिव हमें अपनी माया से मोहित करके अपने स्थान को चले गए। ऐसा विचार करते ही उन दोनों के हृदय में भगवान शिव के प्रति परम और अनन्य भक्ति उत्पन्न हो गई। वो भक्ति महान मोक्ष को प्रदान करने वाली, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद देने वाली थी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, माता मैना और गिरिराज हिमवान के हृदय में भगवान शिव के प्रति उत्पन्न हुई ऐसी उच्च कोटि की अनन्य शिव भक्ति को देखकर
इंद्र आदि सभी देवता परस्पर विचार करने लगे। फिर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति से सभी मुख्य देवता भगवान शिव के पास गए। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवों के देव महादेव, हे भक्त वत्सल प्रभु, आप सदा अपने भक्तों के कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। आप दीन दुखियों का उद्धार करने वाले, दया के सागर और अपने भक्तों को हर प्रकार की विपत्तियों से मुक्त करने वाले हैं। इस प्रकार भगवान महेश्वर की स्तुति करने के पश्चात देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने माता मैना और हिमवान की अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदरपूर्वक उन्हें बताईं। देवताओं की वो प्रार्थना सुनकर भगवान महेश्वर ने उनकी बात स्वीकार कर ली। वे मंद मंद मुस्कुराए और उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सभी देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थानों को लौट गए। इसके पश्चात भक्तवत्सल माया के स्वामी भगवान शंभु देवी पार्वती सहित प्रसन्नतापूर्वक विराजमान थे। तभी एक अवसर पर वहां एक ब्राह्मण ने पदार्पण किया। वो ब्राह्मण दंड धारण किए हुए था। उसके शरीर पर दिव्य वस्त्र थे, ललाट पर उज्जवल तिलक शोभा दे रहा था और एक हाथ में स्फटिक की माला थी। उसके गले में शालग्राम सुशोभित था। वो भक्ति भाव से भगवान हरि का नाम जप कर रहा था और देखने में एक साधु वेशधारी ब्राह्मण प्रतीत होता था। उसे अपने द्वार पर आया हुआ देखकर गिरिराज हिमवान अपने परिवार सहित सम्मानपूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने उस अद्भुत अतिथि को भूतल पर दंड के समान लेटकर भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती उस ब्राह्मण के वेश में अपने प्राणेश्वर भगवान शिव को पहचान गई थीं, अतः उन्होंने भी मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगीं। फिर धैर्यवान हिमवान ने बड़े आदर के साथ मधुपर्क आदि पूजन सामग्री उस ब्राह्मण को अर्पित की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्नतापूर्वक वो सब कुछ ग्रहण किया। हिमवान ने उनका कुशल समाचार पूछा, विधिवत उनका पूजन किया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से आदरपूर्वक कहा, हे गिरिश्रेष्ठ, मैं एक उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूं। ज्योतिष की विद्या को अपनी वृत्ति बनाकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता हूं। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ हूं और गुरु की कृपा से अनेक बातों का ज्ञान रखता हूं। मैं परोपकारी, शुद्ध आत्मा, दयालु तथा विकारों का नाश करने वाला हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी के समान सुंदर दिव्य स्वरूप वाली पुत्री के लिए ऐसे वर की इच्छा रखते हो जो गुणों से रहित दिखाई देता है, जो शरीर पर सर्प लपेटे रहता है और सदा योग साधना में विचरण करता फिरता है। उनके पास पहनने के लिए उचित वस्त्र तक नहीं है। वे इस प्रकार इधर उधर घूमते रहते हैं, आभूषणों के स्थान पर सर्प धारण करते हैं और उनके कुल का नाम तक आज किसी को ज्ञात नहीं है। वे घर गृहस्थी से दूर रहते हैं, अपने सारे शरीर पर भस्म रमाए रहते हैं और उनका स्वभाव भी बड़ा विचित्र बताया जाता है। उनकी आयु कितनी है ये तक किसी को ज्ञात नहीं है। वे सिर पर जटाएं धारण किए रहते हैं। भले और बुरे दोनों प्रकार के लोगों को अपने विचित्र स्वरूप से आश्चर्य में डाल देते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वे हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले और राजमार्ग से भटकने वाले प्रतीत होते हैं। ऐसा वर निश्चय ही विचार करने योग्य नहीं है। हे नारायण कुल में उत्पन्न, ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरी बात का मर्म समझो। तुमने जिस वर को अपनी पुत्री के लिए चुन रखा है वो पार्वती का हाथ पाने के योग्य नहीं है। हे शैलराज, तुम स्वयं देखो, उनके एक भी भाई बंधु दिखाई नहीं देते। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, तुम्हारे घर में अपार ऐश्वर्य है, किंतु उनके पास तो धन के नाम पर कुछ भी नहीं है। वे सर्वथा निर्धन दिखाई देते हैं। इसलिए हे गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं, माता मैना, अपने पुत्रों और विद्वान पंडितों से भी विचार विमर्श कर लो, किंतु पार्वती से मत पूछना। उससे इस विषय में कोई सलाह मत लेना, क्योंकि उसे तो शिव के गुण और दोषों की परख ही नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद,
ब्राह्मण रूपी धारी भगवान शिव का उद्देश्य पूरा हो गया था। अब आगे भगवान शिव द्वारा हिमवान के पास सप्त ऋषियों को भेजने, हिमवान द्वारा उनका आदर सत्कार करने तथा सप्त ऋषियों अरुंधति और महर्षि वशिष्ठ द्वारा मैना और हिमवान को समझाकर देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए प्रेरित करने का प्रसंग सुनिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपी धारी भगवान शिव के वचनों का माता मैना के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे उनकी बातों में आ गईं। फिर अत्यंत दुखी होकर उन्होंने अपने पति गिरिराज हिमवान से कहा, हे गिरिराज, इस ब्राह्मण रूपी धारी भगवान शिव ने शिव जी के विषय में जो कुछ कहा है उसे सुनकर मेरा मन भगवान शिव की ओर से बहुत विरक्त हो गया है। मैं अपनी पुत्री को भगवान रुद्र के हाथों में नहीं दूंगी। इससे अच्छा तो मैं पार्वती को लेकर किसी घने वन में चली जाऊं या फिर महासागर में डूब जाऊं, परंतु अपनी बेटी का विवाह रुद्र के साथ कदापि नहीं करूंगी। ऐसा कहकर माता मैना तुरंत अपने भवन के भीतर चली गईं। वे अत्यंत व्याकुल थीं। अपने आभूषण उतारकर उन्होंने एक ओर रख दिए और रोती हुई पृथ्वी पर लेट गईं। इधर भगवान शिव को इस बात का पता चल गया। तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को बुलाया और उन्हें माता मैना के पास जाकर समझाने की आज्ञा दी। भगवान शिव की आज्ञा प्राप्त करके सप्त ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और वे सभी दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान की ओर चल पड़े जहां गिरिराज हिमवान की नगरी थी। उस दिव्य पुरी को देखकर सप्त ऋषियों को बड़ा आनंद हुआ। वे आपस में गिरिराज हिमाचल पुरी की शोभा और उसके वैभव की प्रशंसा करने लगे। वह नगरी सभी प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न थी। तभी सूर्य के समान तेजस्वी उन सातों ऋषियों को दूर आकाश मार्ग से अपनी ओर आते देखकर गिरिराज हिमवान भी अत्यंत विस्मित हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे, ये सूर्य के समान तेजस्वी सात मुनि मेरी ओर चले आ रहे हैं। मुझे प्रयत्न पूर्वक इनका पूजन और सम्मान अवश्य करना चाहिए। हम गृहस्थ लोग कितने धन्य हैं जिनके घर ऐसे महान महात्मा पदार्पण करते हैं और सभी को सुख प्रदान करते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उसी समय वे मुनिगण आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आ खड़े हुए। उन्हें अपने सामने देखकर हिमवान बड़े आदर के साथ उनकी ओर बढ़े। उन्होंने हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर उन सप्त ऋषियों को प्रणाम किया। इसके बाद बड़े सम्मान और भक्ति भाव से उन सभी की पूजा की और उन्हें अपने साथ आगे ले जाते हुए कहने लगे, आज मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं तो आज इस लोक में बहुत से तीर्थों के समान दर्शनीय और पवित्र हो गया हूं, क्योंकि आप जैसे विष्णु स्वरूप महात्मा मेरे यहां पधारे हैं। आप जैसे पूर्ण काम महात्माओं के आने से हम जैसे गृहस्थों के घर में भला किस बात की कमी रह सकती है। फिर भी यदि मुझसे आपके योग्य कोई सेवा या कार्य हो सकता हो तो हे प्रभु, हे मुनिवरों, कृपा पूर्वक मुझे अवश्य बताइए। आपके द्वारा बताए गए उस कार्य को पूर्ण करने से ही मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तब ऋषिगण कहने लगे, हे शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और देवी शिवा को जगन माता कहा गया है। अतः तुम्हें अपनी कन्या का दान महात्मा शंकर को ही करना चाहिए। हिमवान ने कहा, हे भगवान, हे सप्त ऋषियों, आप सभी ने जो बात कही है वही बात मैं भी शिवजी की इच्छा से पहले ही मन में विचार कर चुका था। किंतु प्रभु, कुछ दिनों पूर्व एक वैष्णव वेशधारी ब्राह्मण यहां आया था। उसने भगवान शिव के विषय में अनेक प्रकार की विपरीत बातें कहीं। उसकी बातें सुनकर शिवा की माता मैना का मन बदल गया और उनका ज्ञान मानो भ्रमित हो गया है। अब वे अपनी पुत्री का विवाह उस योगीश्वर रुद्र के साथ करना ही नहीं चाहती। हे ब्राह्मणों, वे अत्यंत दुखी होकर अपने भवन में चली गई हैं और समझाने पर भी कुछ समझ नहीं रही हैं। मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बातों को सुनकर कुछ समय के लिए भ्रमित हो गया था। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मुनियों के बीच बैठे हुए शैलराज हिमवान शिवजी की माया से मोहित होकर इतना कहकर चुप हो गए। तब उन सभी सप्तर्षियों ने भगवान शिव की उस माया को समझ लिया। इसके बाद उन्होंने विचार किया और माता मैना को समझाने के लिए देवी अरुंधति को उनके पास भेजा।
अपने पति की आज्ञा पाकर ज्ञान प्रदान करने वाली देवी अरुंधति तुरंत उस भवन में पहुंची जहां माता मैना और देवी पार्वती विराजमान थीं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि माता मैना शोक से अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी हुई हैं। तब उस साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी और प्रेम पूर्वक मधुर तथा हितकारी वचन कहे। अरुंधति बोली, हे साध्वी रानी। देवी अरुंधति का स्वर सुनते ही माता मैना तुरंत पृथ्वी से उठ बैठी। उन्होंने लक्ष्मी के समान तेजस्विनी उस पतिव्रता देवी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और विनम्रता पूर्वक बोली, ओह, आज मुझे किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ है कि जगत के सृष्टा ब्रह्मा जी की पुत्र वधू और महर्षि वशिष्ठ की धर्मपत्नी स्वयं मेरे घर पधारी हैं। हे देवी, कृपया मुझे बताइए कि आप किस उद्देश्य से यहां आई हैं। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासियों के समान हैं। आप हम पर कृपा कीजिए। माता मैना के ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति ने उन्हें बहुत प्रेम पूर्वक समझाया बुझाया। इसके बाद वे माता मैना और देवी पार्वती को साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आईं जहां प्रसिद्ध और विद्वान सप्तर्षि विराजमान थे। वे सप्तर्षि बातचीत में बड़े ही निपुण थे। उन सभी ने भगवान शिव और देवी शिवा के युगल चरणार विंदों का स्मरण किया और फिर शैलराज हिमवान को समझाना आरंभ किया। ऋषिगण इस प्रकार कहने लगे, हे शैलेंद्र, तुम अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दो और स्वयं सृष्टि के संहार करता भगवान रुद्र के ससुर बनो। भगवान शंभु स्वयं सर्वेश्वर हैं। वे किसी के पास जाकर किसी वस्तु की याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र की उत्पत्ति का उद्देश्य लेकर भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि वे अब विवाह करें। भगवान शंकर योगियों के शिरोमणि हैं और उन्होंने केवल श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना के कारण ही विवाह करने का विचार किया है। वे महादेव तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब कठोर तपस्या की थी, उसी समय भगवान शिव ने उसके सामने उससे विवाह करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। अब केवल लोकाचार और शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार ही भगवान शिव के साथ उसका विवाह होना शेष है। ये सुनकर हिमवान कुछ भय और संकोच के साथ विनम्रता पूर्वक बोले, हे मुनिवरों, मुझे भगवान शिव के पास राजाओं के योग्य ऐश्वर्य और सामग्री दिखाई नहीं देती। उनका न कोई घर है, न कोई वैभव और न ही भाई बंधुओं का कोई बड़ा परिवार। वे अत्यंत विरक्त और योगी हैं। इसलिए मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे योगी के साथ करने में संकोच करता हूं। आप लोग वेदों के ज्ञाता और स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः इस विषय में भली भांति विचार करके मुझे उचित बात बताइए, क्योंकि जो पिता लोभ अथवा किसी अन्य कारण से अपनी कन्या को किसी अयोग्य वर के हाथों सौंप देता है, वह मृत्यु के बाद घोर नरक को प्राप्त होता है। इसलिए हे महर्षियों, अब जो भी उचित और धर्मसम्मत विधान हो, आप लोग ही बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हिमाचल के ये वचन सुनकर बातचीत में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनसे इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, हे शैलेश्वर, मेरी बात सुनो। ये बात सर्वथा तुम्हारे हित में है, धर्म के अनुकूल है, सत्य है और इस लोक तथा परलोक दोनों में सुख प्रदान करने वाली है। हे शैलराज, लोक और वेदों में 3 प्रकार के वचन बताए गए हैं। शास्त्र को जानने वाले पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से इन तीनों प्रकार के वचनों को भली भांति पहचान लेते हैं। एक वो वचन होता है जो सुनने में तत्काल बहुत प्रिय और सुंदर लगता है, किंतु आगे चलकर वही अत्यंत असत्य और अहितकारी सिद्ध होता है। बहुत सी बातें हैं, आप सभी इन्हें ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है और उससे कभी किसी का हित नहीं होता। दूसरा वचन वो होता है जो आरंभ में सुनने में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर अप्रसन्नता हो सकती है, मन में नाराजगी भी उत्पन्न हो सकती है, किंतु परिणाम में वही सुख देने वाला सिद्ध होता है। इसे कटु सत्य भी कहा जाता है।
ऐसा वचन कहकर दयालु, धर्मशील और हितैषी बंधु बांधर ही मनुष्य को उसके कर्तव्य का बोध कराते हैं। तीसरी श्रेणी का वचन वो है जो सुनते ही अमृत के समान मधुर प्रतीत होता है और परिणाम में भी सदा सुख प्रदान करता है। सत्य ही उसका सार होता है, इसलिए वो सर्वथा हितकारी होता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सभी के लिए कल्याणकारी माना गया है। इस प्रकार नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचनों का वर्णन किया गया है। हे गिरिराज, इन तीनों में तुम्हें कौन सा वचन प्रिय है, ये बताओ। मैं तुम्हारे लिए उसी प्रकार का वचन कहूंगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। यदि उनके पास लौकिक दृष्टि से कोई संपत्ति दिखाई नहीं देती तो उसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है। वे ज्ञान और आनंद के स्वरूप तथा समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। ऐसे परमेश्वर को भला इन लौकिक और बाहरी वस्तुओं की क्या इच्छा हो सकती है। गृहस्थ पुरुष अपनी पुत्री उस वर को देता है जो राज्य और संपत्ति से सुशोभित दिखाई देता है, क्योंकि किसी निर्धन और दुखी व्यक्ति को कन्या देने पर पिता को अपनी पुत्री के कष्ट की चिंता सताती है। किंतु हे शैलराज, जो भगवान केवल अपनी लीला मात्र से इस संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ हैं, उन्हें भला कौन निर्धन या दुखी कह सकता है। सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्तियां ब्रह्मा, विष्णु और हर के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन परमेश्वर को निर्धन कैसे कहा जा सकता है। ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा जी, क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान श्रीहरि और कैलाशवासी भगवान हर, ये सभी भगवान शिव की ही विभूतियां हैं। भगवान शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। वो अपनी लीला शक्ति से प्रेरित होकर इस जगत में अनेक प्रकार के स्वरूप धारण करती है। समस्त वांग्मय की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई हैं और सर्व संपत्ति स्वरूपिणी देवी लक्ष्मी उनके वक्षस्थल से प्रकट हुई हैं। देवी शिवा भी देवताओं के एकत्रित तेज से प्रकट हुई थीं। उन्होंने समस्त दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। हे गिरिराज, देवी शिवा ही कल्पांतर में प्रजापति दक्ष के घर उत्पन्न होकर सती नाम से प्रसिद्ध हुई थीं और उन्होंने अपने पति के रूप में भगवान हर को प्राप्त किया था। स्वयं दक्ष ने ही अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शिव के हाथों में दिया था। जब सती में अपने पति भगवान शिव की निंदा सुनी, तब उन्होंने अपने योग बल से उस शरीर का त्याग कर दिया था। वही देवी आज तुम्हारे घर में पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई हैं। हे शैलराज, वे देवी शिवा जन्म जन्मांतर और प्रत्येक कल्प में भगवान शिव की ही पत्नी होती हैं। वे बुद्धि रूपिणी दुर्गा, ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता, सदा सिद्ध, सिद्धिदायिनी और सिद्ध स्वरूपिणी हैं। भगवान हर आज भी चिता भस्म के रूप में सती के अस्थि चूर्ण को ही प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अतः हे गिरिराज, तुम अपनी इच्छा से ही अपनी इस मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथों में सौंप दो। यदि तुम उन्हें अपनी पुत्री नहीं दोगे तो भी वो स्वयं अपने प्रियतम के पास चली जाएंगी। देवेश्वर भगवान शिव ने तुम्हारी पुत्री को अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए तपस्या करते देखा था। वे ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके तपस्या स्थल पर आए और उसी समय उसके साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा भी कर ली थी। देवी पार्वती ने भी उनकी उस याचना को स्वीकार कर लिया था। हे गिरीश्वर, फिर बताओ किस कारण से तुम्हारी बुद्धि इस समय विपरीत हो गई है। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर हम सभी ऋषियों और देवी अरुंधति को भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही उपदेश देते हैं कि तुम अपनी पुत्री पार्वती का हाथ भगवान रुद्र के हाथों में दे दो। हे गिरिराज, ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैलेंद्र, यदि तुम अपनी इच्छा से अपनी पुत्री शिवा को भगवान शिव के हाथों में नहीं दोगे तो भी विधि के विधान और भगवान की प्रतिज्ञा के अनुसार इन दोनों का विवाह होकर ही रहेगा। तात, भगवान शंकर ने तपस्या में लीन देवी पार्वती को ऐसा ही वर प्रदान किया था। भगवान द्वारा की गई प्रतिज्ञा कभी असत्य नहीं हो सकती। हे गिरिराज,
इस संसार में ईश्वर के वश में रहने वाले साधु पुरुषों की प्रतिज्ञा का उल्लंघन करना भी किसी के लिए कठिन होता है, फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के विषय में तो कहना ही क्या है। यहीं इस अध्याय का प्रसंग समाप्त होता है। उम्मीद करती हूं कि आज की ये पवित्र शिव महापुराण कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको शिव पुराण की कथाएं सुनना पसंद है तो हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी जान पहचान वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। हर